दीदी नाम ले लेंगे। ठीक है दीदी। हरे कृष्ण देवी, नमस्कार। पहला प्रश्न है, नाम भजन में किन किन नियमों का विचार नहीं है? श्लोक सहित बताइए। विनीता जोर से बोलो, ज्योति दीदी। फटाफट आंसर। नाम भजन में किन किन नियमों का विचार नहीं है? श्लोक सहित बताइए। हरे कृष्ण दीदी, नाम भजन में समय काल परिस्थिति किसी का भी विचार नहीं है। हम जिस समय भी भक्ति कर सकते हैं। नाम परिस्थिति कहाँ से आ गया ज्योति दीदी? परिस्थिति मतलब कोई भी परिस्थिति हो, मान लो हमारे घर में कोई मौत हो गई, ये ऐसा नहीं है। जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो नियम बताए हैं ना, वैसा तो परिस्थिति का नहीं आएगा। इसमें खाली जो उसमें लिखा हुआ है ना, वही आएगा। किसी देश का काल का विचार नहीं है, देश और काल का विचार नहीं है। हाँ दीदी जो श्लोक है वो भी बोल दीजिए इसका। बोलिए। मैंने कर नहीं रखा है, तो मैंने अपने आप से बताया है। अपने आप की बातें सुनने नहीं बैठे हम लोग। हम रोज बोलते हैं कि मन की बातें, आपके मन में कुछ है, उनके मन में कुछ है। हमें जो कंटेंट है उसी में ही करना है, मन से कुछ नहीं। लेकिन मैंने अगले वाले क्वेश्चन आंसर तैयार कर रखे हैं, ये वाले मैंने नहीं करेंगे। नहीं, आपका सही था, बस एक परिस्थिति है, उसको डोंट टेक, आप ईगो पे मत लीजिए हर कोई बात। हम सब भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में उनकी कृपा पाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो जितना मन हमारी उनकी कथा में लगेगा उतना ही अच्छा है हम सब के लिए, वही कल्याण का रास्ता है। यदि मैं आपको नहीं टोकती तो सभी लोग उस चीज को याद कर लेते। तो अभी हम सबका सोच करके चल रहे हैं। बहुत साधु भी इन कथाओं को सुनते हैं, बहुत से तो कि दीदी आपने ऐसा कैसे अलाउड कर दिया, है ना। जितना मुझे आता है उतना तो मैं कहूंगी ही, ऐसी बात है। तो भक्ति विनोद ठाकुर से बढ़कर कोई नहीं है। उन्होंने जो आदेश दिया है वही। प्रश्न अगला। मैंने 47 पेज के तैयार कर रखे हैं, मेरे को ये वाले पता नहीं। हाँ कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो कि दूसरा प्रश्न बता देंगे, कोई बात नहीं है। आपने उतना तैयार किया, बहुत अच्छा। आप तो इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत सुंदर है। 47 पेज वाले तो मैंने सारे करे हैं तैयार। ठीक है। प्रश्न 2, किसी को श्लोक याद है तो बोल दो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मैं बोलूं दीदी? हाँ बोल दो। ना देश काल नियमो ना सोच निर्णया, परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। ये कहाँ से आ गया? ये शिक्षाष्टक का श्लोक बोला ना, द्वितीय याम में श्लोक शिक्षाष्टक का है। शिक्षा दीदी ग्रंथ में ना, जी दीदी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ये वैश्वानर संहिता का श्लोक उन्होंने दिया हुआ है ग्रंथ। ये जो इन्होंने बोला है अभी। हाँ जी दीदी, ये ग्रंथ में उल्लेख किया। हाँ तो आप ये बताइए कि वैष्णव संगीता में से भी भक्ति विनोद ठाकुर ने ये उल्लेख किया है। अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। लेकिन नामनाकारी बहुधा वाला श्लोक है वो बोलना चाहिए। दीदी वो तो मुझे आता है, मैं बोल सकती हूँ। हाँ तो बोलिए ना, वही तो सुनना है। नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति प्रार्थिता नियमित स्मरण काला एतादृशी तब कृपा भगवन् ममापि दूरदैव दृष्टि जनी नानुरागः। बहुत सुंदर। तो जिन्होंने ये रेफरेंस वाला श्लोक बोला था वो कौन थे, कौन थी? यादव दीदी। कौन? मैं नाम ही नहीं सुनाई पड़ रहा। यादव। सीमा यादव, ठीक है। तुमने याद भी कर लिया, अच्छी बात है। और इन्होंने श्लोक सुनाया वो कौन है? एक जन बोलो, क्या नाम है? ज्योति गुप्ता। ठीक है। दोनों का बहुत सुंदर है। हाँ आगे। अब देखिए, अब हम इस तरह से पढ़ेंगे ना, हम बिल्कुल पक्का याद कर रहे हैं। और ये भी याद रख लीजिए, ये एक जन्म के लिए नहीं है, जन्म जन्म के लिए है। अच्छा एक बात बताओ, श्रवण किसका श्रेष्ठ है? परीक्षित महाराज। और यदि मैं ये कहूँ, परीक्षित महाराज तो हैं, प्रसिद्ध हैं, उनको भूख लग रही ना प्यास लग रही है, लेकिन मुझे तो धुंधुकारी भी याद आ रहा है।
हाँ जी दीदी, उसने अच्छे से श्रवण किया था तभी उसके लिए रखाया था। है ना, बैकुंठ चला गया था और उसके जैसा किसी और ने नहीं सुना था। श्रवण तो हमारी रुक्मणी देवी का भी है। क्या किया था जब उनकी भगवान की लीला कथाएं सुनी तो उनको क्या हुआ था? विवाह हो गया था। एक उनके राज्य में जो आते थे राजा के पास, एक ब्राह्मण आके उनकी लीला कथाओं का गुणगान करते थे तो उनको प्रेम हो गया था भगवान से। उन कथाओं के श्रवण से रुक्मणी को भगवान से श्रवण से प्रेम हो गया था। तो श्रवण में इतनी शक्ति है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि हम सटीक और सार्थक, टू द पॉइंट, जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही याद करेंगे तो हमारा कल्याण है। हम सबका, मेरा, आपका, इसका, उसका, और अनादिकाल से वही चला आ रहा है। इसीलिए ग्रंथों को पकड़ा जाता है। आप बाणगुसी महाराज की कथा कब आई थी? 13 तारीख को आई थी ना? सुनी थी सबने? कितने लोगों ने सुनी? नहीं सुनते सुन लेना। 13 तारीख को वो मेरे ख्याल से हर चौथे 5वें सेंटेंस में यही कहते हैं, शास्त्रों में ये कहा गया है, शास्त्रों में ये बताया गया है। हमेशा वो यही कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं, उनका उपदेश है कि ये सब जो बातें हैं वो शास्त्रों की है और ये शास्त्र मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए भी है। और यदि तुम मेरे हो, ये शास्त्र मेरे लिए हैं सारे, और यदि तुम मेरे हो तो ये शास्त्र तुम्हारे लिए भी है। इसलिए शास्त्र सम्मत बातें कहनी है और सुननी है। हम हमेशा कहते हैं यदि शास्त्र सम्मत बातें ना हो तो कोई अपने आप को कितना भी विद्वान समझे, कुछ समझे, हमारे वो किसी मतलब का नहीं है। हमारे न्याय वाले किसी मतलब के लिए नहीं, योग वाले नहीं, सांख्य वाले नहीं, वैशेषिक वाले नहीं, हमारे कोई भी कितनी धाराएं निकली है। हमारे महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, कितने सारे संप्रदाय, तुकाराम जी का सब। हमारे गौड़ीय वैष्णव जो बताते हैं कि अंतिम स्टेज मनुष्य की कई 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 करोड़ जन्मों के बाद एक स्टेज आती है जब वो गौड़ीय वैष्णव बनते हैं। तो गौड़ीय शास्त्री हमारे प्राण है। उनके अतिरिक्त हम सुनने की बिल्कुल, हमारे महाप्रभु ने जो कहा है, हमारे रूप गोस्वामी ने जो कहा है, हम व्यास जी ने जो कहा है, बस। बार बार मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे विज्ञप्ति है, मेरी आपसे प्रार्थना है, कृतज्ञता पूर्वक आप लोग कथा सुनते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है, शास्त्रों के अतिरिक्त कुछ ना कहें ना सुने। अगला प्रश्न। हरे कृष्ण महामंत्र से किसकी प्राप्ति होती है? मदन मोहिनी दीदी, मदन मोहिनी दीदी, मदन मोहिनी दासी, अनुराधा दीदी, अनुराधा देवदासी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महामंत्र से प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है या किसी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है? ठीक है दीदी। प्रश्न 3, साधक का हृदय किसके प्रभाव से शुद्ध होता है? मोहिनी खंडेलवाल दीदी, मोहिनी खंडेलवाल दीदी। प्रश्न कौन कर रहा है? दीदी विनीता। ना पूछ कौन, नाम कौन ले रहा है? सॉरी, पूजा दीदी। पूजा। एक इंसान जवाब ना दे, दूसरा तुरंत पूछ लो, क्योंकि जो तैयार होगा वो दिए आंसर दिए मानेगा नहीं, और जिसको नहीं तैयार है तो हम कितनी भी बार नाम ले वो नहीं बताएंगे। संतोष यादव दीदी, शालू दीदी। शालू बोलो। हरे कृष्णा दीदी, बहुत प्रणाम। क्वेश्चन नंबर 3 दीदी, नाम प्रभु के प्रभाव द्वारा साधक का हृदय शुद्ध हो जाता है। ठीक है। ठीक है। प्रश्न 4, गोपाल गुरु कौन थे? वे गोपाल से गोपाल गुरु कैसे बने? अच्छा प्रश्न है, गोपाल से गोपाल गुरु कैसे बन गए? सबको आता है ये आंसर? हरे कृष्ण, मैं बताऊं? हाँ बताइए, कामनी देवी बताइए, बोलो। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ। ये गोपाल गुरु वो जब मतलब महाप्रभु ना सोच के लिए जा रहे थे तो फिर वो तो दिन रात जा नहीं रहे थे, कर ही रहे थे भाभी जी, कामनी भाभी जी, वो शौच के लिए जा नहीं रहे थे, कर ही रहे थे। अच्छा। हाँ, तो वो कर रहे थे
फिर उन्होंने ना वो पकड़ लिया था, मतलब जीप को गोपाल जी ने देख लिया। उसी टाइम तो गोपाल गुरु ने देखा गोपाल था, तो उसने देख लिया। तो उसने कहा कि आपने इसको क्यों पकड़ लिया? बोला मेरा ना वो रुकता नहीं है ना, मैं तो वो करता हूँ, तो इसीलिए मैं इसको पकड़ रखा है। फिर उसने बोला अब पवित्र कि अवस्था में अगर- उनका नाम नहीं लेना चाहिए, इसके लिए मैंने इसको पकड़ रखा है, पर मेरी जीभ मानती नहीं है। हाँ, तो फिर वो कहने लगे कि मतलब मेरी जीभ नहीं मानती, मैंने इसलिए पकड़ के रखा है। तभी वो उस गोपाल जी ने कहा कि मतलब अगर उसकी किसी की भी मौत हो जाए ऐसे सोच करते करते, तो फिर वो क्या होगा? तभी उनको ना महाप्रभु ने कहा, अरे तुमने तो बहुत अच्छी पवित्र बात कही। अपवित्र अवस्था और में कभी भी मौत हो सकती है, इसलिए हमें नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। तो ने कहा तू छोटा बालक नहीं, अब मेरे लिए गुरु बन गया। तब से वो गोपाल गुरु हो गए। तो तेजस्वी नाम ही बयना समीक्षते, जो तेजस्वी उनकी उम्र नहीं देखी जाती। हम 5 वर्ष के बालक से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे किस प्रकार के मनुष्यों की बुद्धि देव हर लेते हैं, इससे संबंधित जो तैयार है वो भी बताइए। संगीता दीदी, संगीता दीदी, अरे आगे बढ़ बढ़ के आंसर दो, कितने अच्छे प्रश्न हैं। दीदी मैं संगीता दीदी, दीदी आप बोलिए। हरे कृष्ण दीदी, नंद प्रणाम। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर देश मात्र विषय सुख के लिए दीनतावश लालायित चित्त होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन विचारों की बुद्धि भगवान हर लेते हैं। तो इसका प्यार है, तुम्हार प्रसंग सर्व अशुभ करे कर्म दुर्दैव प्रभावे मोर मन काम सुख लेश आशे लोभ अकुशला यादे से प्रसंगे ना कह लिए। हरे कृष्ण जी। ठीक है, बहुत सुंदर। प्रश्न 6, जो मनुष्य असंयमित इंद्रियों द्वारा धर्म में आसक्त रहते हैं, ऐसे मनुष्यों के बारे में प्रहलाद महाराज जी क्या कहते हैं? शिवानी दीदी, कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। देखिए, ब्रह्मा जी भगवान जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान का दीदी प्रहलाद महाराज, हरे कृष्ण दीदी, प्रहलाद महाराज जी क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? रानी दीदी थोड़ा नीचे से पढ़ो उसको, जहाँ पे लिखा है प्रहलाद महाराज, वहाँ से उत्तर शुरू होगा। हाँ, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि असंयमित इंद्रियों के द्वारा गृह में आसक्त जीव वो नरक में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण दीदी। बस बात इतनी है, इतनी ही बात है कि संसार वासना तुच्छ होनी चाहिए। घर में पति रहे, पत्नी रहे, बहन रहे, भाई रहे, माता रहे, पिता रहे, मौसी रहे, मौसा रहे, हर कोई रहे, परंतु यही सोच के रहो कि ये धर्मशाला खाली करनी है, यहाँ पर हमें भेजा गया था भजन के लिए, जहाँ से आए हैं, मृत्यु लोक में आए हैं, वहाँ से जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे छुटकारा मिल जाए, यहाँ पे मैं खुश हो जाऊं, मैं प्रसन्न हो जाऊं। मैं इसलिए भी नहीं आया कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, वहाँ पर जितनी भी सुरा है, सुंदरियां हैं, उनका मैं इसलिए भी नहीं आया हूँ कि नरक में कुंभी पाक नरक से मुझे छुटकारा मिल जाए। इसलिए भी नहीं आया हूँ कि मेरी कोई इच्छा, मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे अब नहीं आना पड़े, और यदि आना भी पड़े तो बस कृष्ण नाम जहाँ भी हो, नरक भी जाना पड़े तो क्या है, यमराज जी प्रणाम करके भगा देंगे, भैया मेरे पास नहीं, तुम तो जाओ यहाँ से। इतना तुम्हारा भजन का इतना प्रभाव होना चाहिए, तुम जहाँ भी रहो वहां पर भजन, तुम्हारे जो ऑरा है, साधन भजन, उसका प्रभाव तुमको देख के दूसरे भी भजन करें, ऐसा होना चाहिए। अपने आप को ऐसा बनाओ। हम में से कितने ऐसे लोग हैं, नहीं हमें तो शादी में जाना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ तो ऐसे भी लोग जो कार्तिक मास छोड़ करके भी शादी में जाते हैं, पता नहीं उनको क्या मिला।
पता नहीं कौन सा रिश्ता निभ गया, पता नहीं वो लोग कितनी उनकी सेवा करेंगे, मालूम नहीं। हम समाज के ठेकेदार नहीं है। आगे प्रश्न 7, कामुक जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय क्या है? कौन से जीवों का? सत्यवती कामुक। हाँ, सत्यवती को हरे कृष्णा दीदी, कामुक जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय निष्किंचन परमहंस महावैष्णव की चरण रज में अर्चित होना। हरे कृष्णा। धन्यवाद। मैं बहुत निर्धन हूँ, क्योंकि मेरे पास ना ठीक से खाने को ना ठीक से रहने को, क्या करूं? मैं बड़ा धनवान हूँ, कृष्ण मेरे पास है। इसलिए ध्यान दो, धन पे कौन कौन सी बातें कही मीरा ने। यस, जो आप लोग स्पार्कल्स भेज रहे हो बहुत सुंदर, ये मेन बात है। मीरा ने क्या कहा? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, है ना? ये मीरा है, मेवाड़ की बेटी, राजघराने की बेटी, राजघराने में भी आई, वो ऐसा बोल रही है। और किसने और क्या बताया नाम के लिए? पायो जी मैंने हरि नाम चिंतामणि। बोलो बोलो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। और दिन दिन बढ़ते सवायो, दिन दिन बढ़ता चला जाता है। हाँ, तो ये नाम रतन, नाम ही सब कुछ है। पी लो रे कोई हरि नाम का प्याला, आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरो मोती, मैं बिखराऊं गली गली। हाँ। अमृत है हरि नाम का प्याला। गाओ शालू, लाइन पूरी कर दो। इतना ही, चलो ठीक है। तो ये जो नाम है, इसी को पकड़ के बैठो, नाम ही अपने आप दौड़े चले आएंगे। कौन मुझे पुकार रहा है? नाम ही को पुकारने की जरूरत, नाम कहते नाम ही तो अनुब्रजा में हम पीछे पीछे चलता हूँ, बड़े काम करने पड़ते हैं उनको हमारे। अगला प्रश्न। प्रश्न 8, हर अगली परंपरा में किस व्यक्ति का नाम आएगा? इस विषय में हमारे गुरु वर्गों ने क्या कहा है? ललिता दीदी। ललिता आंसर बहुत कम याद करती है, तैयार करती है। और प्रचार कैसे करोगी यदि रिवीजन नहीं होगा तो? और स्पेशली जो टीचर्स लोग हैं उनको तो रिवीजन करना ही चाहिए। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर चिल्ड्रन इफ यू आर नॉट लर्निंग? यस, अगला क्वेश्चन। दीदी इसका आंसर तो दिया ही नहीं अभी किसी ने। दो आंसर दो। दीदी। हाँ बोलो बोलो। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम दीदी। जिसको अपनी मंजरी भाव की अनुभूति हो जाती है वही नेक्स्ट परंपरा। वेरी गुड। हाँ, ये कंटेंट में नहीं था पर मैंने बताया था गुरुजी के लेक्चर से सुनकर। ठीक है, राइट। प्रश्न 9, वेद व्यास जी ने किसके द्वारा श्री कृष्ण के दर्शन किए? मंजू वर्मा दीदी, विमला दीदी, शैला दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने निर्मल चित्त से भक्ति योग के द्वारा समाधिस्थ होकर पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण के दर्शन किए। ठीक है। पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण से क्या तात्पर्य है? यही प्रश्न तुम्हारा विनीता? दीदी ये था माया से मोहित नहीं, ये वेद व्यास जी ने किसके द्वारा श्री कृष्ण ये के तो हो दर्शन गया। किए? पूर्ण पुरुष जो आया आंसर, तो उसके पास अगला बताया था ना, पूर्ण पुरुष किसको कहा गया है? ये प्रश्न आगे आएगा दीदी। आगे आएगा दीदी, अभी ठीक नहीं है, आया। ठीक है। माया से मोहित होकर जीव किसे विस्मरण कर देता है? साधना दीदी,
साधना दीदी। राधा दीदी शायद आज क्लास में नहीं है, पूजा दीदी। दीदी आप ही दे देंगे सर। अच्छा ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था आपका? माया से मोहित जीव। अच्छा 10 नंबर। माया मोह के चक्र में फंसा जीव भगवान कृष्ण को ही विस्मृत कर देता है, कृष्ण सेवा को भूल जाता है और अनर्थ अपराधों में फंसता ही चला जाता है। हरे कृष्ण की। ठीक है। प्रश्न 11, माया से मोहित होकर जीव क्या अभिमान करता है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। इस तरह से मैं देती हूँ। जीव माया से मोहित होकर तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को गुणात्मक मान लेता है तथा स्थूल देह में मैं और देह संबंधी वस्तु मेरेपन का अभिमान भी करता है। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रश्न 12, वेद व्यास जी ने भक्ति योग से भागवत को क्यों प्रकाशित किया? विमला दीदी, मैं जवाब दूं? हाँ जी, दे दो आप। प्रश्न 12, वेद व्यास जी ने भक्ति योग से भागवत को क्यों प्रकाशित किया? है वो ये समझकर श्री व्यास जी ने भक्ति योग में भागवत को प्रकाशित। मैं बोलूँगी प्रकाशित। बोलो। मैं बोलूँ दीदी, कृष्ण भक्ति योग से एक कर्ण जीव का उद्धार होता है, किंतु संसार के लोग इस बात से अनभिज्ञ होते हैं। यह समझकर वेद व्यास जी ने भक्ति योग से भागवत को प्रकाश किया। ठीक है आंसर। नहीं, इसमें तो दूसरा लिखा हुआ है ना, अनरथ निवृत्ति के लिए लिखा हुआ है। अनरथ और अविद्या नष्ट होकर कृष्ण प्रेम फल प्राप्त होता है और श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं के साथ ये आंसर है। प्राकृतिक प्रेम लीला विलास वर्णन और श्रीमद् भागवत में मतलब वर्णन किया। ये आंसर ठीक है। लीलाओं का वर्णन ये नीचे लिखा हुआ है दीदी, ये रख कि कृष्ण भक्ति योग से ही चित्कर्ण जीव का उद्धार होता है, किंतु संसार के लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं। यह समझकर ही श्री वेद व्यास जी ने भक्ति योग से भागवत को प्रकाशित किया। ठीक है। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किन किन ग्रंथों की रचना की थी? कुछ के नाम बताइए। गरिमा दीदी, हरे दीदी, वेद व्यास जी ने समस्त वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋषभवेद, इनकी मूर्ति और कुछ उपनिषद और पुराण आदि की रचना की। भगवद गीता, महाभारत, ये सब कुछ वेद व्यास जी ने लिखी। प्रश्न 13, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने ये तो हो गया। प्रश्न 14, परमहंस और निष्किंचन से क्या अभिप्राय है? राजेश जी, रामसे जी, हरेश जी, भगवती दीदी, अनुराधा दीदी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, परमहंस वह से महात्मा होते हैं जिन्होंने जो कि आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होते हैं और जो ब्रह्म मतलब जिन्होंने ब्रह्म को भगवान में स्थित होकर मतलब वो ही उनका जीवन हो जाता है। जैसे कि हम सुबह शिव प्रभुपाद अष्टकम में बोलते हैं ना, परहंस वरम परमात्मा शिव प्रभुपाद जी के लिए। और श्री गुरुदेव की कथा में सुना कि श्री सुखदेव गोस्वामी जी और शंकर जी के लिए भी मतलब परमहंस यूज किया। और निष्किंचन मतलब जिसके पास श्री कृष्ण रूप प्रेम धन होता है उनको निष्किंचन कोई करेक्शन क्योंकि संसार के धर्म से जिसका कोई भी प्रयोजन नहीं होता, जिसके कृष्ण ही परम धन होते हैं। परमहंस जो अकेला नहीं उड़ता, अपने सब हंसों को लेकर के उड़ता है। तो ये चाहते हैं कि जो आनंद मैंने प्राप्त किया वो सबको प्राप्त हो, सब उसे प्राप्त करे। प्रश्न 15, नारद जी से जिज्ञासा करने पर नारद जी ने उनकी असंतुष्टता का वेद व्यास जी को क्या कारण बताया?
टीचर दीदी संस्कृत आप ही दे दो। जी दीदी। जब सारे ग्रंथ लिखने के पश्चात भी जो वेद व्यास जी थे वो असंतुष्ट रहे, तब उनके गुरु नारद जी से जिज्ञासा करने पर उन्होंने बताया कि आपने श्री कृष्ण की उन माधुर्यमयी लीलाओं का और उनके निर्मल यश का गान नहीं किया। आप भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए, उसी से ही आपका चित्त प्रसन्न होगा। ठीक है, परफेक्ट। अब है प्रश्न 16। पूर्ण पुरुष क्या है? पूर्ण पुरुष किसे कहते हैं? क्या है नहीं? पूर्ण पुरुष किन्हें कहते हैं? पूर्ण पुरुष दीदी मैं बोलूं? दीदी आप बोलिए। पूर्ण पुरुष हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। सर्वशक्तिमान दंडवत स्वयं भगवान बताइए। श्याम सुंदर तथा ब्रजगोपिया सहित ब्रजवासी जन तात्पर्य है। आंसर ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। फेसबुक पर नहीं आ रहा है लाइव। यहाँ तो लाइव दिख रहा है। तो मैंने चेक किया था दीदी, तब तो आ रहा था। मैं एक बार और देख लेते, जब जैसी क्लास तो मैंने देखा, मैं देखती हूँ फिर से। यहाँ लाइव मेरे को फेसबुक पे थी, तो इसलिए मैं लेट हो गई ज्वाइन करने में। यहाँ से एक बार और चेक करिए। आ रहे हैं दीदी, आ रहे हैं। मैंने अभी दोबारा देखा, आ रहा है। प्रश्न 17। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कौन से धर्म की स्थापना की थी? आप बोलिए आंसर। कौन से धर्म की स्थापना की? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हाँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने देव वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की। ये जो धर्म है, ये गुण और कर्म की आधार बनता है। देव वर्णाश्रम धर्म से क्या तात्पर्य है? विनीता, तुमने सब सुन के आंसर बनाए, अच्छी बात है। और मैं कहती भी रही थी आंसर बनाओ। देव वर्णाश्रम धर्म से क्या तात्पर्य है? गुण और कर्म के आधार हाँ, बिल्कुल राइट आंसर। जाति से नहीं होता, गुण और कर्म विभाग से होता है। तो पूरे हो गए ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने बनाए थे। किसी और ने भी बनाए हैं? पूजा दीदी ने बनाया दीदी, अगली लास्ट की 2 क्लास की। तो पूजा दीदी अब क्वेश्चन कर लेंगे और नीता दीदी नाम ले लेंगे। ठीक है। ये तकरीबन 16 क्वेश्चन है दीदी, और ये भी कोई ज्यादा बड़े नहीं है। और अभी 4:21 हो रहे हैं। तो हम थोड़ा सा चेतन भागवत का समय ले लेंगे, है ना? प्रश्न आज पूरा करेंगे। जी दीदी जी। पूजा दीदी करिए, आरम्भ करिए। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रश्न नंबर 1। श्री व्यास देव जी ने समाधि की अवस्था में किस योग के द्वारा श्री भगवान की कौन सी शक्तियों के दर्शन किए? उसके लिए वर्णन करें। दीदी मैं बोलूँ इसका? हाँ, बोलो। श्री वेद व्यास जी ने भक्ति योग द्वारा श्री भगवान के विभिन्न प्रकार की मूर्तियों के दर्शन किए। जैसे भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, स्वरूप शक्ति, माया शक्ति तथा जीव शक्ति के भी दर्शन किए। स्वरूप शक्ति के द्वारा भगवान नित्य लीला में निवास करते हैं, और माया शक्ति है जो हरिविमुख जीव होते हैं, वो जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, उनको जो अनात्म धर्मों का वशील होते हैं, अपनी इंद्रियों के तर्पण में रहते हैं, तो उनको सीधा पिछली की तरह उनको माया नचाती है। प्रश्न नंबर 2। ईश्वर और जीव के बीच क्या भेद है? मोहिनी खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। ईश्वर और जीव में ईश्वर चित्तपुंज है और जीव चित्तकण है। ईश्वर मायाधीश है, जीव माया के अधीन है। और ईश्वर स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। ये ईश्वर असीमित है और जीव सीमित है। और हाँ, बोलो। और जीव ये अणु है और भगवान विभु हैं। और एक तो और है, भगवान सर्वज्ञ है और जीव क्षेत्रज्ञ है, खाली अपने क्षेत्र को जानने वाला है। भगवान, लेकिन जीव को सीमित स्वतंत्रता मिली हुई है। भगवान अद्वय ज्ञान पर तत्व है। तो जीव अद्वितीय। भगवान एक है। भगवान भोगता है, जीव
जीव हो गया है। हाँ जी। राइट, भगवान एक है, जीव अनेक है। भगवान भोक्ता, जीव हो गया। हाँ, जीव भगवान की शक्ति है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनात्म धर्म किसे कहते हैं? अनात्म, अनात्म नहीं, अनात्म धर्म किसे? अनात्म नहीं, आधाता है, आधाता है। हरे कृष्णा में बताओ। बता दीजिए। हाँ जी, अनात्म अर्थात जो आत्मा का धर्म नहीं है। अनात्म धर्मों के वशीभूत होकर ही जो जीव है वो इंद्रिय तर्पण में रत हो जाते हैं, यानी कि सारी नश्वर चीजों के पीछे लगे रहते हैं, वो विषयों के पीछे लगे रहते हैं, और माया देवी उनको जो है कठपुतली की भांति नचाती है। वेरी गुड। पर बहुत सुंदर आंसर है। पर आत्म, अनात्म का मतलब क्या है? अनात्म का मतलब जिस धर्म में आत्मा का धर्म नहीं है। अनात्म का मतलब है जिसमें आत्मा नहीं है, अर्थात ये शरीर, नश्वर शरीर, नश्वर धन, नश्वर ये सब जो है, ये इसको अनात्म वस्तु कहते हैं। इसमें आत्मा नहीं है, ये सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 4, गौड़ीय वैष्णव की आराध्य देव कौन है? शैला खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। गौड़ी वैष्णव के आराध्य हरिनाम संकीर्तन है। नहीं दीदी, जो नंदन श्याम सुंदर, गजेंद्र श्याम सुंदर, गजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जैसे के जो कृष्ण है वो। ऐसे तो राधा गोविंद देव जी और राधा गोपीनाथ जी, ये सब हमारे गौड़ीय वैष्णवों के आराध्य। इतने सारे आराध्य लेकर नहीं चलता कोई। सनातन गोस्वामी मदन मोहन में मोहित हो गए, रूप गोस्वामी गोविंद में मोहित हो गए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रीमद् भागवत में ही रहे, रघुनाथ दास गोस्वामी गिरिराज शिला लेकर के रहे, महाप्रभु ने उनको गिरिराज शिला और गुंजामाला भेजी, वही उनके आराध्य थे, राधा उनके पास बैठकर। तो भगवान के विभिन्न रूपों में से जीव का कोई कोई एक रूप ऐसा होता है जिसकी जीव आराधना करता है। जीव गोस्वामी के गुरु, जीव गोस्वामी के आराध्य कौन हो गए? राधा दामोदर। हाँ, राधा दामोदर। प्रश्न नंबर 5, श्री व्यास जी को माया का दर्शन क्यों कराया और इसके क्या कारण दीदी? निशा गुप्ता दीदी। हरे कृष्णा दीदी, भगवत प्रणाम। दीदी, व्यास जी को माया का दर्शन इसलिए करवाया जिससे कि जो महारोगग्रस्त अज्ञे जन है, जो जीव है, उनके कल्याण के लिए और शाश्वत संहिता सर्व तत्व श्रीमद् भागवत को प्रकाशित करने के लिए, जिससे कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण से जीव के अनर्थ और अविद्या नष्ट हो जाए और उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। ठीक है दीदी। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत के श्रवण से जीव के कौन से अनर्थ निवृत्त होते हैं और उसे क्या फल प्राप्त होता है? चालू दीदी। हरे कृष्ण दीदी। श्रीमद् भागवत के श्रवण कीर्तन से जीव के अनर्थ, अस्त तृष्णा, हृदय दुर्बलता, शत्रु धर्म, अपराध, अविद्यानुष्ट होकर प्रेम फल की प्राप्ति होती है। नहीं, ऊपर असत्य तृष्णा। तो कृत्य से उठने वाली अनर्थ जो होते हैं वो नष्ट हो जाती है, और भक्ति को प्राप्त होने वाले हो जाएंगे तो उसके प्रकार। प्रश्न नंबर 7, जीव नित्य धर्म में कैसे प्रतिष्ठित हो सकता है? आशा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। भागवत कथाओं को श्रवण से श्रवण कर जीव पुनः नित्य धर्म में प्रतिष्ठित हो सकता है। प्रश्न नंबर 8, अनर्थ की परिभाषा दें और ये कितने प्रकार की होती हैं? गीता राज।
मदन मोहिनी दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हम दीदी इसका आंसर तो नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट वाला मैंने तैयारी करा। नेक्स्ट इनसे पूछो, इसके पहले वाला कोई बताए। दीदी मैं बोली इसको? बोलो बोलो। प्रयोजनहीन वस्तुओं का संग्रह करना ही अनर्थ है। इसका प्रयोजन तो एकमात्र भगवान कृष्ण की सेवा है, किंतु वह संसार में माया की सेवा में व्यस्त रहता है, यही सबसे बड़ा अनर्थ है। ज्योति दीदी ने 47 पेज के सारे आंसर याद कर रहे हैं। ठीक है, अगला आंसर मदन मोहिनी दासी से पूछो। प्रश्न नंबर 9, स्वरूप ब्रह्म की परिभाषा क्या है? हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। स्वरूप ब्रह्म शुद्ध जीव की चित अणु है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भगवान का अंश है जीव। भगवान चित पुंज है और जीव चित कण है। तो जीव अणु है और स्वरूपतः कृष्ण का नित्य दास है। तो जो शुद्ध जीव हैं वे अपनी चिन्मय इंद्रियों के द्वारा अप्राकृत रसादि को ग्रहण करते हैं। तो स्वरूप ब्रह्म है कि मैं शुद्ध चित कर्ण कृष्ण दास हूँ, मैं कृष्ण का शुद्ध जीव। स्वरूप ब्रह्म क्या है? जीव स्वतंत्र मान लेता है और उसका परिचय क्या है? स्वरूप परिचय क्या है? कि भाई श्री कृष्ण का नित्य दास है। तुम गड़बड़ कर रही हो अंतिम लाइन में। जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। प्रश्न नंबर 10, असत तृष्णा किसे कहते हैं? असत्य तृष्णा किसे कहते हैं? मैं बोलूं? बोलो 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 कामनी भाई। वो असत तृष्णा स्थूल देह और देह संबंधी नश्वर वस्तुओं में अहम ममता बुद्धि रखकर असत्य विषयों के सुख की वासना को ही असत्य तृष्णा कहते हैं। हरे प्रश्न कृष्ण। नंबर 11, अपराध किसे कहते हैं? इसका वर्णन करिए। किसे किसे कहते? विनीता को पूछो। अनुराधा कहाँ है? अनुराधा से पूछो आंसर्स। और सब लोग कहाँ चले गए? दीदी आज शायद अनुराधा दीदी अर्थात प्रीति जिस कार्य के करने से प्रीति दूर होती है वही अपराध है। भगवान तथा भगवत भक्त चरणों में अपराध होने से प्रीति कम हो जाती है। 10 नाम अपराध, 32 सेवा अपराध और बहुत से नाम अपराध, इससे बचना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रश्न नंबर 12, द्वितीय दुर्वल्य से क्या तात्पर्य है? निशब्द से दौर्बल्य का अर्थ है नित्य वस्तु की प्राप्ति या अप्राप्ति में शोक या शोक मोह होना। इसको चित्त विकार को दौर्बल्यम कहते हैं। कभी वो रोता है, कभी हंसता है, कभी चिल्लाता है, कभी खुशियां मनाता है, कभी मोहित हो जाता है। इस तरह से भ्रमित जीव, इसका हृदय बड़ा दुर्बल होता है। उसको खुद को नहीं पता वो क्या कर रहा है। माया जैसे नचा रही है नाच रहा है। समझ लेना, हमें हंसी आ रही तो माया हंसा रही है। इसलिए हमेशा धीर गंभीर रहो, धीर गंभीर यहाँ पे रहना है। जो स्थिति आज है वो कल नहीं रहेगी, जो कल है वो परसों नहीं रहेगी, जो इस जन्म में वो अगले जन्म में नहीं रहेगी, पिछले जन्म में क्या था वो भी हमें नहीं पता। 7 महीने तक सब याद रहता है। 7वें महीने में जब विधाता आ जाते हैं और उसके माथे पर लकीरें लिखते हैं, देख तेरी इससे शादी होगी, इससे विवाह होगा, फिर उसके साथ रहने से तेरे जीवन में ऐसा ऐसा होगा, तो इतना पड़ेगा, इतना ये सब होगा। ये सब पहले से लिख रखा है। लेकिन हाथ की लकीरें कब मिट जाती हैं? जब ऐसा सत्संग होता है। ये सारे की सारे जो हमारी हाथ की लकीरें हैं ये एकदम खत्म हो गई। जो बुरी वाली है, अच्छी वाली है वो तो लिखी जा रही है ना हाथों में। तुम लोग बढ़िया बढ़िया आंखों से गंध पढ़ रहे हो, हाथों से मार्क कर रहे हो या लिख रहे हो। शायद सुधा तो सारे आंसर लिखती ही है। और कौन लिखता है आंसर? साधना जी लिखते हैं, शालू लिखती है। हाँ दीदी हरे कृष्णा दीदी हमने भी लिखा है दीदी। जैसे लिखे आप लोग कभी मेरे घर आना। मेरा इतना पूरा एक अभी मैंने निकाला है, पूरा घर ही पड़ा। लिखने से याद होता है, इसलिए मैं लिखती हूँ। मेरे गुरुजी भी लिखते थे, मेरे परम गुरुदेव भी लिखते थे। आप उनकी किताबें देखोगे, कभी मिल जाएगी तो
रेड पेन से अंडरलाइन है, रेड पेन से अंडरलाइन कर रखा है उन्होंने। इतने शास्त्रों में उनका प्रवेश है। लिख ले करके याद होता है। और कृष्णा दीदी, हाँ, बहुत लोग लिखते हैं दीदी हमारी क्लास में। लिखते हैं ना। दीदी मैं ये कह रही हूँ, हाँ। कपिल प्रभु जी आए हैं वृंदावन से, उनको मैं बोल रही थी दीदी ने 60 से 70% ग्रंथ लिखा है। तो प्रभु जी ने बोला कि दीदी ने सारे ग्रंथ लिखा है, 70 नहीं 100% लिखा है। बहुत खुश थे दीदी, बहुत बता रहे थे आपके बारे में, बहुत अच्छा लग रहा था दीदी। अभी आए मेरे यहाँ। कौन से प्रभु जी थे? कपिल प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, मैं इनकी फोटो भेज दूंगी दीदी। ठीक है, ठीक है। यही है, अभी 1 हफ्ते के लिए आए हैं दीदी। लखनऊ आए हैं? जी जी दीदी। अच्छा, तुम्हें सत्संग मिल रहा है। तुम लोगों पे साधु लोग कितनी कृपा करते हैं कि तुम्हारे घर पर आ जाते हैं। इन लोगों की कृपा है, इतना समझना चाहिए। आशीर्वाद है। मैं आपका आशीर्वाद वृंदावन से लेके आई थी दीदी, गोवर्धन से। मैंने कहा दीदी अब से बुलाना, मैं बार बार आपके दर्शन करूंगी। अच्छा, इसीलिए हमको लग रहा आज जिनके ये साधु समागम हो रहा है, ये सत्य शास्त्रों का अध्ययन हो रहा है, बहुत भारी कृपा है, बहुत भारी। अभी हम इतने निर्भीक हो गए ना, डर है हम में से किसी को, कौन हमारा क्या करेगा। यमराज भैया भी कुछ नहीं करेंगे। यमराज जी से बैठ के तो वार्तालाप होगा, यम भैया चले यहाँ से, नहीं थोड़ा बैठो, कृष्ण कथा कहते हैं। वहां से भी पार होकर के कहाँ से कहाँ। इंद्र को तो खैर फुर्सत नहीं है। उसके ऊपर शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में सब तुम्हें प्रणाम करेंगे। कृष्ण भक्तों, ऐसी स्थिति है तुम्हारी। दीदी बहुत सारी बातें बता रहे थे आपके बारे में। परम गुरुदेव कह रहे थे बहुत लाडली सीखता है हमारी दीदी। हमने कहा हाँ दीदी, तो हमने कथा सुना है दीदी का, मतलब बहुत अच्छा बता रहे थे दीदी आपके बारे में। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह मंगल आरती करने हम लोग वहीं पे जाते हैं ना दीदी, मंदिर पास में है, तो सुबह 5:30 बजे आजकल वहीं जा रहे हैं दीदी। बहुत सुंदर। इतनी सर्दी में उठ जाती हूँ सुबह 5:30 बजे। ये अच्छा है। हाँ, जाती हूँ मंदिर में। हाँ, ये अच्छी बात है। सुबह उठ करके मंगला आरती करना। भुवन भास्कर भगवान सूर्य हमसे पहले नहीं आने चाहिए किसी भी हालत में। हम वो आ जाएं, उनके पहले तैयार रहें। कृष्ण भक्त सब है, तो आकर के देखते हैं कि सुबह ये सब भजन कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, तो भगवान सूर्य सबको अपनी किरणों से आशीर्वाद दे जाते हैं। और उस समय जो सोया पड़ा रहता है, तो शंकर जी भी उमा के साथ एक चक्कर लगाते हैं। गांव में, हर गांव में ये जरूर बात कहेंगे बड़े बूढ़े, जितने भी दादी बाबा परदादी सब सिखाएंगे। अरे देखो, पार्वती शंकर घूम रहे हैं, जो सोएगा उसकी आयु हल लेंगे, और जो जगेगा उसका कैसा लालच देते हैं, तुम्हारा भंडार भरा रहेगा, तुम सुबह उठ गए। ये बहुत अच्छी बात है। आगे आप देते रहिए दीदी। गोवर्धन से आने का मन नहीं हो रहा था, 2 दिन पता नहीं चला कैसे बीत गया आपके साथ। वो तो ऐसी जगह है दीदी, आपसे कितना बातें करूं। हाँ, प्रश्न नंबर 30 प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। प्रश्न नंबर 30, सत्य ब्रह्म कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के क्या होता है? पूजा जोर से बोलो। दीदी मैं बोल रही हूँ आपसे, स्वरूप ब्रह्म अथवा सत्य ब्रह्म कितने प्रकार के होते हैं? स्वरूप ब्रह्म। हाँ, बोलो। स्वरूप ब्रह्म, परम तत्व ब्रह्म, साधन तत्व ब्रह्म और भजन विरोधी विषय में ब्रह्म। 4 प्रकार के, स्वरूप ब्रह्म, परतत्व ब्रह्म, साधन ब्रह्म और भजन विरोधी बात है। ठीक है। नंबर 40, परतत्व ब्रह्म की व्याख्या कीजिए। परतत्व ब्रह्म। हरे कृष्णा दीदी, बोलो। वो तो हम रोज ही बोलते हैं। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, परम तत्व कौन है? इस विषय का ज्ञान न होने से जीव भ्रमित हो जाता है। कभी वह शिव को, कभी ब्रह्मा को, कभी नाना देव देवियों की आराधना करता है। अतः वास्तविक परतत्व का निर्णय न कर पाना ही परतत्व है। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद। इसमें सब कुछ आ जाएंगे। साईं बाबा, संतोषी माता, हमारे बम्बई में पहले बहुत प्रचलन था, जाने कहाँ चला गया। जीवदानी माता, अरे वहां जाओ, ये सफल वो सफल हो जाएगा, ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। वो एक मनोकामना पूरी नहीं होती है, सारी मनोकामना पूरी होती है भगवान श्री कृष्ण के नाम से।
और देखो, जीवन में एक चीज और याद रखना, जब तक जीवन में कोई महापुरुष बीच में नहीं आएगा तब तक भगवान की भी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि महापुरुष ये सब बातें बताते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर आ गए, है ना, गुरुदेव आ गए, ये सब लोग तो महापुरुष के आने से। ध्रुव के जीवन में कौन आ गया, कितने दुखी थे, परेशान थे। और भगवान भी देखो किन किन पे 4 प्रकार के लोग बताए। किन 4 प्रकार के लोग सुकृतिवान है, जल्दी बोलो, कौन 4 प्रकार के लोग सुकृतिवान है? अर्थार्थी, जिज्ञासु और अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। और चौथा ज्ञानी, ज्ञानी, आरती, अर्थार्थी, आर्त। हाँ, आरती माने दुख और आर्त माने दुखी। तो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के सुकृतिवान है। तो भगवान कभी कभी क्या करते हैं, जानबूझ करके मैं अपने भक्त का सारा धन अपहरण कर लेता हूँ और क्या करता हूँ, उनके सारे रिश्तेदारों से उनकी बोलचाल बंद करवा देता हूँ और क्या करता हूँ, दूर दूर तक अकेला छोड़ देता हूँ बीहड़ वन में, जहाँ बस मैं होता हूँ और बस वो मेरा होता है। तब क्या होता है, तब एक महापुरुष उनके जीवन में आता है और जीवन में आकर, ध्यान रहे, स्वामी महाराज का और प्रभुपाद जी का संग 3 बार हुआ था बस, तो उसका जीवन बदल जाता है। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के लोग सुकृतिवान होते हैं। तो कभी कभी भगवान ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं, क्यों, मेरे विरह में तड़फेगा तो क्या हो जाएगा, सारे कलमश मिट जाएंगे। कैसे, नारद जी के अंदर एक कषाय था, मेरी मैया नहीं मरती है, मैया मर जाए तो मैं फ्री हो जाऊं। अरे जैसा मैं रखूं वैसा रखो, जैसी भी स्थिति में रहना चाहिए। तो ये कषाय था, बाद में वो निर्धुत कषाय हो गए, कषाय सब धुल गए। तो नारद जी ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गए, फिर सृष्टि में वो नारद जी बनकर आए, दासी पुत्र से नारद जी बने और 14 लोकों में घूमने का वरदान प्राप्त कर लिया। जहां जहां जाते हैं, अटल पदवी मिल गई ध्रुव को, अटल पदवी हटा नहीं सकता कोई, और कोई उनके बराबर आ भी नहीं सकता। सोचो, ध्रुव के अतिरिक्त कोई और है उस पद पर, सबसे बड़े राज पर बैठे हुए हैं। उत्तानपाद का सिंहासन भी क्या होगा उनके सामने। तो ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही सब होता है। एक ही चीज, मुझसे बड़ा निर्धन कोई नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे बराबर धनवान भी कोई नहीं है, क्योंकि कृष्ण प्रेम धन। तो हमने पहले बताया, पायो जी मैंने नाम रतन धन, और राधा जी के लिए हम क्या बोलते हैं, परम धन, राधा राधा राधा। हाँ, और जीवन धन, हाँ जीवन धन, जीवन धन, संतों का धन, परम धन। हाँ, तो ये हमारा परम धन है। तो हमारे सामने जितने भी धनवान है वो क्या है, इंद्र लगावे बुहारी, राधा रानी हमारी। तो ये सारे जो अपने आप में बने घूमते हैं ना, तुम्हारे सामने क्या कर रहे हैं, बुहारी लगा रहे हैं। इतने महान हो तुम लोग दुनिया के सामने। और वैष्णवों के सामने, तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देनी कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु ने जानबूझ के कहा, इसमें सबसे बड़ा ऐसे छिपा इग्नोरेंस, क्योंकि किसी से भिड़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा, कर्म बनेगा, स्वर्ग नरक मिलेगा। इसलिए तिनके से, हाँ भैया तू जा, हाँ तू जा, तू वहां पे जा, तू बहुत अपने आप को समझ रहा है, चल अपना काम कर, भाग ले यहाँ से। और वृक्ष से भी अधिक सहनशील काहे इनसे माथामारी करनी है। ना बोलना है ना सुनना है, कुछ करना ही नहीं है। हम तो गांधी के 3 बंदर हैं, ना बोलना है ना सुनना है ना कहना, कुछ भी नहीं। और अमानी ना मान दे, तुझे बहुत सामान चाहिए ले, 100 माला हमारी तरफ से भी ले ले। किसी ने तेरे को 2 माला पहनाई, हमारी तरफ से 100 माला ले, पहन के भाग ले, हमारा पीछा छोड़। कीर्तन ये सदा हरि, 24 से 24 घंटे हमारे हैं। भगवान ने जितना समय दिया, सांसें दी, कृष्ण तुमने हमें दी, हमने तुमको दे दी, बस
अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जितनी सांसें तुमने हमें दी है, हमने तुमको दे दी है। आराम से रहो, मजे से। एक जन संसार के लिए नहीं रोएगा। जितने भी आंसू हैं, गुरुदेव पत्र में लिखा है, तुम्हारे सारे आंसू भगवान श्री कृष्ण के लिए हों। वही बात मैं तुमसे भी कह रही हूँ। संसार तुम्हें खुश नहीं, संसार के लिए तुम्हें सुखी नहीं देख सकते। सुखी होकर तो देखो, ईर्ष्या से जल के राख हो जाएंगे। ऐसा मुंह हो जाएगा, जिनके फटी आंखें रह जाएंगी। और इनके पास कुछ नहीं है तो भी इतने खुश रहते हैं। देख बंदर, देख कैसे खुश रहते हैं हम, देख। बिल्कुल चिंता मत करो, एकदम धाकड़ पने के साथ रहो। ठीक है, 16 में से 14 प्रश्न हो गया। प्रश्न 15। अगला प्रश्न, सात्विक साधन ब्रह्म किसे कहते हैं? सुधा दीदी। सुधा मैं बोल। हाँ जी मैं बोलूँ। कोई और बोलना चाहते हैं? दीदी मैं बोलूँ? आपने बोला। अच्छा, बिमला दीदी ने नहीं दिया उत्तर। बिमला दीदी आप बोलिए। शास्त्र के अनुसार कृष्ण प्रेम ही साध्य और भक्ति ही एकमात्र साधन है, किंतु बद्ध जीव भोग, मोक्ष और कृष्ण प्रेम से हमारा क्या साध्य तथा धर्म, ज्ञान और भक्ति में क्या साधन है, इसका निर्णय नहीं कर पाता। यही साध्य साधन का ब्रह्म है। ठीक है, परफेक्ट। साध्य निर्णय नहीं होने से साधन का भी निर्णय संभव नहीं है तथा साधन बिना साध्य की प्राप्ति भी नहीं होती है। परफेक्ट आंसर है। बिमला भाभी का परिचय ये है कि शायद पुराने 14-15 साल में शादी हो गई थी, तो पढ़ाई कितनी की होगी उस समय, 5वीं या 6वीं। आज बड़ी बड़ी स्तुतियां गाती हैं, शास्त्रों में उनका अधिकार है, दिन रात भजन करती है, अपने बच्चों को भी सिखाती है। बच्चों ने पूछा बर्थडे पे क्या लोगी माँ? माँ ने उत्तर दिया कि इस घर में कभी प्याज नहीं बनेगी। ये है भक्ति का प्रभाव, ये है नाम का प्रभाव। तो आज देखो ग्रंथ पढ़ रही है, सोचा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न या अंतिम प्रश्न। लास्ट प्रश्न है, भजन विरोधी विषय में ब्रह्म किसे कहते हैं? संत में दी थी। कृष्ण भजन के अतिरिक्त अन्य कोई मतवाद है वो विरोधी ब्रह्म है। शेष है मायावाद के द्वारा जो हरण होने से जीव जो है वो विवेक शुद्ध हो जाता है। और एक जगवत परिणाम जीवन क्लास को होंगे। हाँ, परिणाम सब हुए थे। तो आज अच्छे प्रश्न थे। बाद वाले प्रश्नों में तब भी लोगों ने तैयार किया था, पहले मैंने। तुम लोग करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं तो हर बार यही कहूंगी, बाकी तुम लोग की मर्जी है। दोनों ने प्रश्न बहुत अच्छे बनाए थे। बहुत अच्छे बनाए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न थे। सारे ऐसे थे जो कि 1 लाइन आंसर। हाँ, 1 लाइन आंसर थे। और उन्होंने काफी प्रश्न कंटेंट में से भी बनाए और सुन करके भी बनाए, दोनों ने। बहुत अच्छे प्रश्न। कीप इट अप, थम्स अप। ठीक है। अभी हमारा समय कितना बाकी है? दीदी 4:45 हो रहे हैं। तो आज कीर्तन ही रखें बस। हाँ जी, कीर्तन रख लेते हैं। कीर्तन में 2-3 मिनट निकल जाते हैं। नीता दीदी ने किसी को आइडेंटिफाई किया होगा। नीता दीदी। हाँ, आप थोड़ा गुरुजी के बारे में बताइए ना। अभी गुरुजी का हुआ था ना, आप गए होंगे, आपने बताया होगा। थोड़ा आप बताइए ना। आपके पास तो बहुत सारा ढेर सारा खजाना। मुझे आज भाभी जी थोड़ा सा मैं मेरा एक कुछ काम है कुछ, परंतु आप एक बताओ। हमेशा तो मैं ही बताती हूँ, आप ही थोड़ा बोलो। मैं तो बोलती ही रहती हूँ, दिन रात बोलती हूँ। नहीं, आपका सुनना अच्छा लगता है ना। वो आपके पास बहुत खजाना है। तो इतनी बार आते थे बम्बई में, कितनी बार आते। हाँ, वो बम्बई आते तो ये कहते थे कि बेटी ये बीमारी और ये सब तो बहाना है, मैं तुझसे मिलने आता हूँ, ऐसा कहते थे गुरुजी। बहुत सारी बातें वो इतनी अंतरंग है ना, कहते समय ऐसा लगता है कि क्या ही बताऊं, अंदर ही रहे तो अच्छा ही है। बहुत सारे ऐसा ही है गुरुजी का ना।
अभी क्या करें। पहले गुरुदेव थे तो इतना ओपन भी नहीं हुआ था। इतना तो ओपन था कि किताबें लिखती है, परंतु जो इंटीमेसी थी वो अभी ज्यादा ओपन हो रही है, जो कि हृदय में ही रहनी चाहिए। वो अच्छा है। पर दीदी आपने तो वो जो यूट्यूब में बताया था बहुत अच्छा बताया था। वो मैंने 10% भी नहीं बताया, वो मैं बहुत सारा छुपा गई और मुझे एकदम मैं आंख नीची करके बोलती चली जा रही थी। मेरी आंखें भी ऊंची नहीं उठ रही थी। अभी तो मैं बोल लेती हूँ। बहुत सब कुछ है, जो कुछ है गुरु जी का ही। पहली बात सुना बहुत सुंदर लगा। पहली दीदी बात सुनने सुना वाले तो 10% में प्रसन्न हो गए थे। अब पता नहीं 90% में क्या क्या होगा, हम सुन। हाँ, बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ है। नहीं, बहुत आनंद आ रहा था। बस आप बोलते जाओ, हम सुनते जाए। बहुत आनंद आ रहा था। एवरी वीक एक पत्र आता था। मेरा पत्र, मैं गुरु जी समझते थे कि इसको समय नहीं मिलता है, पत्र आ जाता था एक हर वीक। कहीं भी जाऊं, मैं आज यहाँ पहुंच गया हूँ, साउथ अफ्रीका आ गया हूँ, आज यहाँ पर आ गया हूँ। वेदी प्रचार बहुत अच्छा रहा और इस्कॉन वालों ने जो उनको तकलीफ दी वो सब कुछ बताते थे। मेरे को दुख जब बहुत हुआ ना, जब हम सब मायापुर में थे, आप भी होंगे भाभी जी, तब उस साल की बात है कि जब हम है ना, उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया, तो मेरे दिल पे इतनी आहत में हुई। मैं बताएं कि इन लोगों को कौन वैष्णव है, कौन महाभागवत है, कहाँ जाएंगे ये लोग, कहाँ भगवान इनको क्या करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हरि गुरु वैष्णव में अंतर मत समझो। अपने गुरु है, जो दूसरे गुरु है वो भी तो गुरु ही है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, आचार्य माम बेजानियात, गुरु मात्र कोई मुझे ही समझो। और ऐसा उन लोगों ने गुरु जी के साथ किया। फिर आए थे राधानाथ महाराज घर पर। घटना तो गुरुदेव जब बताते थे ना तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। गुरुदेव ने कई बार ये घटना बताई थी, जब दरवाजा बंद कर दिया था। गुरुदेव की कृपा से ही तो उन्हें इस्कॉन मिला था, नहीं तो वो तो हार रहे थे केस। वही तो आए थे 96 में। यदि महाराज जी ने नहीं प्रमाणित किया होता, क्योंकि स्वामी महाराज के संन्यास का दंड तो मेरे गुरु जी की हेल्प से बना था। और महाराज जी उनको कई बार पकड़ के भी लाए थे हमारे परम गुरुदेव के पास। तो महाराज जी ने कैलाश में भी गए ना, तो वो गुरु जी गए थे, तो उन्होंने कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। गुरु जी फिर वो वापस दर्शन करके आ गए। किसी ने बात भी नहीं की। किसी ने वो इधर स्टाफ कैलाश में जो उन्होंने इस्कॉन का मंदिर बना, तो गुरु जी गए थे यहाँ वही वो दर्शन करने। अभी इस्कॉन के सभी लोग, बहुत सारे लोग गुरुदेव के पास आ गए थे। ये सब इस्कॉन से ही आए हुए हैं। हमारे रामचंद्र प्रभु, राधानाथ प्रभु, अमल कृष्ण प्रभु, कौन है मुझे नाम याद नहीं, ये सब इस्कॉन से आए हुए हैं। रोणी नंदन प्रभु, हाँ, ये सब और भी काफी सारे हैं। और ये प्रमोदपुरी गोसाई महाराज से आए, माधव प्रिय प्रभु, और कृष्ण प्रभु का भी नाम क्या है, सिद्धांति महाराज शायद। ये सब प्रमोदपुरी महाराज जी ने सबको सिर आंखों पे रखा। हमारे श्रीधर महाराज आए उड़ीसा से, पुरी से, महाराज जी ने उनको भी उतना ही प्यार दिया जितने अपने। महाराज जी सबको इतना ही प्रेम करते थे, अपने शिष्यों से ज्यादा प्रेम करते थे। तो हम कहते थे परकिया रस, महाराज जी परकिया रस में डूबे रहते हैं। इसीलिए हम लोग कहते थे गुरुदेव अपने शिष्यों से भी ज्यादा उन लोगों से प्यार करते थे, इतनी महिमा थी उनकी। भेदभाव नहीं था ना, वो भेदभाव मतलब इतने परम ऊंच इस पे थे कि उनको सब अपने ही लगते थे, बिल्कुल सब अपने लगते थे। और जब भी विदेश जाते थे तो ब्रजवासियों को बुलाते थे। गिरिराज जी के प्रति तो गुरु जी का बहुत ही भाव था। गिरिराज जी को देखते गुरु जी एकदम भाव विभोर हो जाते थे। तो कई बार मैं सुबह नहा धो करके निकलती थी, अपना मम्मी बोलती थी कि नाश्ता करे बिना जाना मत। मठ में तो 9 बजे खिचड़ी बनती थी, तो मैं क्या ही खाती वहाँ पे। तो घर से जाके खाती, तो 10 बजे गुरुदेव बोले लेट हो गई बेटी, चलो गिरिराज जी चलते हैं। तो महाराज जी कई बार मानसी गंगा लेके जाते थे मुखार बिंद पे। महाराज जी अपने हाथों से मुझसे अभिषेक करवाते थे गिरिराज जी का। बाद में फिर गुरु जी ने मुझे गिरिराज जी दे ही दिए थे।
अरे इन लोगों तो ये लोगों की कृपा पग पग पर टपकती है। इन लोगों की कृपा, जो कुछ होता है इनकी कृपा से ही होता है। इनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो इनकी निगाहें क्या से क्या नहीं कर सकती। कभी इधर उधर बैठ जाओ, अरे हमारी निगाहों के सामने बैठो, ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा कई बार। जो उनके प्रिय शिष्य होते थे, हमारी आंखों के सामने बैठो। और वैसे भी फिर मैंने शास्त्र में पढ़ा था कि अगल बगल जो बैठते हैं उसको गुरु कृपा नहीं मिलती, गुरु जी के सामने आके बैठना चाहिए। तो यहाँ पर भी फिर ये बिमला भाभी है, इनको भी बड़े अनुभव है। चलो आज बिमला भाभी से ही सुनते हैं। भाभी 2-3 मिनट में बता दो जरा। क्या चीज दीदी? महाराज जी की कृपा कैसे आपको वो मिला मंत्र, जल्दी फटाफट। महाराज जी की हाँ आप दीदी, आपने फर्स्ट टाइम आपसे मिली थी तो आप बोले थे कि आप गुरु जी मंत्र ले लो गुरु जी से। तो मैं जगन्नाथपुरी गई, मैं कहीं कथा करने गई थी या कहीं पर कथा सुनने जाती थी, तो वहाँ पे कहीं कथा सुनने जाती थी। तो एक बार दीदी वहाँ पर आए और दीदी ने कथा बोली तो मेरे को इतनी अच्छी लगी कथा, मैंने वो दिन से वहाँ छोड़ दिया, दीदी के पास आना चालू कर दिया। फिर दीदी के यहाँ आती जाती रहती थी तो दीदी मेरे को बहुत ऐसा कथा सुनाते थे। वो बोले आप गुरु मंत्र ले लो। तो एक बार गुरु जी घर पे आए तो वो टाइम पता नहीं मैं ऐसा मंत्र लिया नहीं। तो मैं जगन्नाथपुरी जा रही थी, दीदी ने बताया मेरे को कि एड्रेस लो, ये नंबर लो, आप मेरा नाम लेना और आप उधर हरि नाम ले लेना। तो मैंने सब जगह देखा, मेरे को गुरु जी कहीं नहीं मिल रहे थे, सबसे पूछा, बोले नहीं। फिर एक जगन्नाथ जी के मंदिर में बोले हाँ आज महाराज जी आज आने वाले हैं। तो मैंने वहाँ 11:30 बजे तक वेट किया, कोई आया नहीं। मैं रिक्शा में बैठ के जा रही थी, महाराज जी के शिष्य सब कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो मैंने भगत को ऐसे उनको पूछा कि कौन से महाराज है? बोले तो भक्तिदान नारायण महाराज जी है। मैंने रिक्शा को रोक के उनके पास से मैंने उनका नंबर लिया। तो फिर मैंने उनसे बात करी तो माधव महाराज जी साहब वो बोले कि वहाँ पर मिलेंगे, आप वहाँ पर आ जाना। वहाँ पे गई तो बोले अभी निकल गए गुरु जी यहाँ से। फिर दूसरी जगह का एड्रेस लिया तो वहाँ पे गई तो फिर महाराज जी और माधव महाराज जी मिले। तो मैंने बोला कि मधु दीदी ने भेजा है। तो महाराज जी ने इतने प्रेम से वहाँ बैठाया, सब पूछा मेरे को कि क्या है क्या, सब बातें करी। मेरे को हरि नाम और गोपाल मंत्र दोनों दे दिए महाराज जी ने। महाराज जी तो बहुत मतलब मेरा हरि नाम दीक्षा मेरी नवती धाम में हुई थी। तो इनको इतने इधर जैसी जैसे कभी कभी महाराज जी खाली महामंत्र दे देते हैं, लेकिन इनको दोनों ही दे दिए। और ये भी बड़े मनोयोग के साथ करती हैं। इसके बाद इन्होंने मथुरा में गोवर्धन हमारा मठ, भाभी कौन से ईयर में हुआ था भागवत अपना वहाँ? 2007 में। तो इन्होंने श्रीमद् भागवत रखा था। उस समय गुरुदेव ने कहा था कि भागवत महापुराण सिर पे रख करके तुम लोग परिक्रमा करके आओ। तो महाराज जी ने क्या बोला, हरदेव मंदिर जरूर जाना है। और उनकी आंखें ऐसे ऊपर नीचे चली गई। सबने देखा उनकी आंखें कैमरे की जैसी होती थी, एकदम नीली आंख ऊपर घोर से, दोनों आंखों में हरदेव भगवान के दर्शन हो रहे थे। देख के हम लोग दंगी रह गए। बाद में फिर गुरु जी ने बहुत ही सुंदर महाभागवत का हुआ। गुरु जी बहुत प्रसन्न थे इस प्रोग्राम से। फिर एक बार मैंने अचानक ऐसे गुरुदेव को बोला, गुरुदेव विद्वत गोष्ठी रखते हैं ना? तो महाराज जी बोले, बेटी तूने तो मेरे मन की बात छीन ली, तुम्हारे मन में कैसे आ गया? तो ये मेरा मनोभिष्ट है। फिर महाराज जी ने 16 बड़े बड़े विद्वान बुलाए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अच्युत भट्ट जी, फिर बसंत लाल जी सभा का संचालन कर रहे थे सब। और उसमें टॉपिक रखा था भागवत का प्रतिपाद्य विषय भक्ति है कि मुक्ति है, भक्ति या मुक्ति। तो हमारे पूरे उसमें से दो लोगों को चयन किया था गुरुदेव ने, तीर्थ महाराज का मेरा। तो हमारी कथा, तो वहाँ पे अच्युत भट्ट जी बैठे थे, बसंत लाल जी बैठे थे। और मैं गुरु जी मुझे इतना नहीं आता भागवत की मैं भक्ति और मुक्ति बताऊं, हम नहीं जानते, तुम तैयार करो। मैं कहा ठीक है, जो मैं बोलूंगी वो आप ही बोल रहे हो, समझ लेना। तो महाराज जी हंस गए एकदम। फिर जब मैं बोली
तो महाराज जी के अविरल अश्रुधारा बह रही थी। एक सेकंड ऐसा नहीं था कि उनकी आंखें, महाराज जी का ऐसा ही था, अपने बच्चों को देख के बहुत खुश होते थे वो। तो बसंत लाल जी ने एकदम, यही अच्युत भट्ट बसंत लाल दोनों के मुंह से एक साथ ही निकला, इसको कहते हैं गुरु कृपा, इसको कहते हैं गुरु कृपा। मेरी बात भी पूरी नहीं हुई थी। तो ये महाराज जी की महिमा है। तो महाराज जी की महिमा सुनाओ ना, तो उसमें क्या होता है कि अपनी बात पहले आ जाती है और आत्म प्रशंसा ले जाती है नरक में। दीदी, पर हमें प्रेरणा तो हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि यश से देवे, प्रेरणा तो हमें मिलती है ना। जैसी जिसकी भगवान में होती है वैसी गुरु में श्रद्धा होती है, तो उसके हृदय में सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। नहीं तो वेदांत का अनुवाद करना, भागवत का इतना कठिन, प्रभुपाद जी ने जितने भी शब्दार्थ लिखे उनके उसके ऊपर अनुवाद है। तो मैं जब भी अनुवाद करती थी, मैं प्रभुपाद जी से एक ही प्रार्थना करती थी, प्रभुपाद जी मैं पूरी शक्ति के साथ आपने जो अनुवाद किया है, अर्थ लिखे, मैं उसी के आधार पर कर रही हूँ, मेरे को ठुकरा मत देना। मैं इसमें अपना कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, सब एक एक शब्द मेरे गुरु जी ये ना, तूने अपने मन की क्यों कर दी, प्रभुपाद जी कुछ और कह रहे हैं, तूने ऐसा क्यों ऐसे कर दिया। तो पूरा फिर वेदांत जैसा कठिन ग्रंथ इतना, उसमें भी 6 कमेंट्री, ये सब गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मुझे मेरी शास्त्रों में रुचि है, गुरु जी मुझे मिल गए, नहीं तो शास्त्रों की रुचि धरी की धरी रह जाती है। आज कौन है जो शास्त्र बताता है, किसके पास जाए बोलो। आज मेरे गुरु जी यहाँ पे इस पृथ्वी पे अब प्रकट हैं, कहाँ जाऊं मैं, किसके पास जाऊं। एक जन नहीं दिखता मुझे जो शास्त्रों की बात समझा सके। कौन शास्त्रों पे रखकर बोलता है बताओ। अभी 3-4 दिन से मेरे मन में एक प्रश्न खटक रहा है, तुम लोग मुझे बता देना। हमारे बजनाभ ने गोविंद देव भी प्रकट किया, वो तो हमने आज सुबह बताया भी था। और आज अच्छा हुआ मैंने गुरुजी का लेक्चर, गुरुजी ने सेम बात बताई ब्राह्मण वाली, कल की कथा में है, कल की कथा में आप सुन सकते हो ब्राह्मण वाली। और हाँ, और गोपीनाथ प्रकट किया मदन मोहन पर। मेरा प्रश्न ये है कि गोपीनाथ जी बजनाभ ने प्रकट कर दिए, ऐसा वृंदावन के लोग कहते हैं कि सब मुसलमानों के कारण सब छुपा दिए गए। तो गोविंद देव निकल आए, श्रीनाथ जी निकल आए, और गोपीनाथ यमुना जी की जब बाढ़ सी आई तो वहां मिट्टी रह गई थी, उस मिट्टी में गोपीनाथ जी निकल, ऐसा कहते हैं। मधु पंडित को मिल गए, आराध्य देव है उनके। और इधर परमानंद भट्टाचार्य, उनको कहा यदि भगवान नहीं मिले तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। तो उस समय कृष्ण पीछे पीछे, परमानंद ऐसे मत करो। तो उन्होंने मुड़कर देखा तो वो वही मूर्ति गोपीनाथ बन गई। तो ये वाले गोपीनाथ, ये गोपीनाथ, बजना वाले गोपीनाथ, ये सबका सामंजस्य, ये सब के लिए मेरा आजकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन चल रहा है। यदि आप लोगों को किसी को पता चले तो उत्तर देना, ठीक है। महाराज जी का प्रसंग चलेगा तो शायद कितने दिन भी निकल जाएंगे, है ना। कीर्तन करते हैं अभी। जो भी करे सुंदरता से गाए, बढ़िया गाए, लय में गाए। हरे कृष्णा दीदी डांडो प्रणाम, हरे कृष्णा दीदी डांडो प्रणाम। महाप्रभु का बोल रही, गाइए। गौरंगा तुम्ही मोरी दया न छड़ी हो, अपन की दरिया रंग चरनी रखी हो। गौरंगा तुम्ही मोरी दया न छड़ी हो, तुम्हारे चरण लागी सब दिया गिलो, शीतल चरण पाया चरण लईलो। फूले ओ फूले मोई तिलांजलि, राखी हो
चरणे मोरे आपनारे बली गौरंग तुम्ही मोरे दया ना छड़ी वासु एकुले ओ फुले मोये दिगो तिलांजली राखी हो चरणे मोरे आपनारे बली वासुदेव घोष बोले चरणे धरिया कृपा करु राखो मोरे पद छाया दिया गौरंगा तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी हो जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनि जय सचिनंदन जय गौर हरि सचिनंदन जय गौर हरि हरे कृष्ण जी की जय। बढ़िया। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सुधा, कल से डिसाइड कर दो कौन 2 जन पृष्ठ बनाएंगे, जिससे वो लोग दोनों, जैसे इन लोगों ने आंसर बनाए, अतिरिक्त प्रश्न भी और पुस्तकीय प्रश्न भी। हरे कृष्णा। जी जी जी। हरे हरे कृष्ण।